बेईमानी बहुत हो चुकी, मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैला की वजह से मैलू या भालू की वजह से मैलू? अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा जी अब एक मिनट, मैं तकरीर ऐसे नहीं कर सकता, आपको थोड़ी सी देर अपने नारों को रोकना पड़ेगा ताकि मैं अपने ताजरों से बात कर सकूं। अब सुने सुने प्लीज, देखें ये जो मुल्क से हुआ है कोई दुश्मन नहीं कर सकता था जो पाकिस्तान से हुआ है। इसी हुकूमत ने शाया किया हुआ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में कहता है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान की मैशत की सबसे तेजी से तरक्की की रफ्तार थी। इसी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी, असल में मुल्क अमीर तब होता है जब उसकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाती है। चाइना आज दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है क्योंकि उनके पिछले 30 साल से उनकी एक्सपोर्ट्स बड़ी तेजी से ऊपर गई हैं। गवर्नमेंट ने तवज्जो दी एक्सपोर्ट्स पे। ईस्ट एशियन टाइगर्स जिसमें मलेशिया और इंडोनेशिया था, 90 की दिहाई में वो सब पाकिस्तान से आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट्स की। हिंदुस्तान 90 की दिहाई से पहले हर तरह पाकिस्तान से पीछे था। बांग्लादेश हर तरह पाकिस्तान से पीछे था 90 की दिहाई से पहले। जब से ये दो माफिया खानदान आए हैं, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया। जो मुल्क एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान की तरफ देखते थे कि मॉडल था तरक्की का, 60 की दहाई में पाकिस्तान, दुनिया जो गरीब मुल्क थे पाकिस्तान आके देखते थे कि पाकिस्तान का मॉडल क्या है, वो सब आगे निकल गए। जब से ये दो खानदान आए, ये अमीर होते गए, मुल्क मकरूज होता गया क्योंकि हम कभी भी कोई प्लान ही नहीं बना कि कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स यानी दौलत में इजाफा कैसे करेंगे। इंडस्ट्री जो 60 की दहाई में तेजी से आगे बढ़ रही थी, पहली दफा हमारे होते हुए हमारे 3.5 साल में पहली दफा हमने इंडस्ट्री को उठाया। 11% पे बढ़ रही थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है, इसी इकोनॉमिक सर्वे में 11% उसमें इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा था वो पाकिस्तान था। तो वो मुल्क जिसकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, बैरून मुल्क जो रेमिटेंसेस थी, जो हमें बाहर से पैसा भेजते थे, हमारे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी रिकॉर्ड पे वो थी 31 अरब डॉलर पे। जब नून लीग छोड़ के गई थी तो वो 19 अरब डॉलर पे थे। हमने उनको पूरी मदद की कि किसी तरह बैंकों के जरिए हमारे पैसा भेजें, 31 अरब डॉलर पे चला गया। एक्सपोर्ट्स 32 अरब डॉलर पे रिकॉर्ड। सबसे बड़ी बात कि हमने इस्लाहत की एफबीआर के अंदर और करते जा रहे थे। 6100 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन हुई, जो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड थी। और हमने अपनी किसानों की मदद की। 4 जो बड़ी बड़ी फसलें थी, पिछले 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई फसलों में। तो वो मुल्क जो आगे बढ़ रहा था, उधर एक बैरूनी साजिश के तहत
इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। और आज आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप तो मार्केट में बैठे हुए हैं, आप ताजर हैं। आज 50 साल के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में महंगाई हुई है। आज सारे महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। क्या वजह है? ये कहते जी हम आईएमएफ की वजह से महंगाई हुई है। आईएमएफ तो इनके साथ सिर्फ 5 महीने में है, हम तो 2.5 साल हम आईएमएफ के साथ थे। इन्होंने कहा जी आलमी मंडी में चीजें महंगी हुई हैं। आलमी मंडी में पिछले साल से चीजें महंगी थी। मैं जब कहता था कि महंगाई इंपोर्टेड है, आलमी मंडी से है, और सबसे बड़ी वजह तेल है। ये याद रखें कि तेल सबसे ज्यादा हमारा डॉलर खर्च होता है तेल इंपोर्ट करने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तकरीबन 37% जो हमारा पैसा डॉलर मुल्क से बाहर जाता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे था। तो ये सुन ले ताजरों, जब हम थे $103 से $115 पे तेल की कीमत गई। आज $90 है तेल की कीमत। आज तकरीबन $13 कम है आलमी मंडी में तेल की कीमत। हम डीजल और पेट्रोल 150 रुपए लीटर पे दे रहे थे, 150 रुपए लीटर पे दे रहे थे। आज 250 रुपए पे डीजल है, जबकि आलमी मंडी में नीचे गिर चुका है तेल, और 236 रुपए पे पेट्रोल है, और अभी और बढ़ेगा। हम जब थे बिजली 16 रुपए यूनिट पे थी, आज 45 रुपए तक पहुंच गई और टैक्स लगा के उससे ऊपर चली गई बिजली। आज लोग बिजली की कीमत नहीं दे सकते, घर बिजली के बिल नहीं दे सकते। आम घर, तनख्वाहदार तबका पिस गया। सारा जो तबका तनख्वाहदार था उसके लिए तो अब क़यामत आ चुकी है। तो मेरा सवाल है कि कौन सी मुल्क में क़यामत आई थी कि सारी चीजें